नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जियोग्राफी का जो अगला टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिजर्टिफिकेशन, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। दोस्तों कुछ लोग का कंप्लेन है कि बहुत ही हम लोग स्लो मोशन में जियोग्राफी की जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो थोड़ा शॉर्ट में होगा, यानी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं होगा, और हम लोग जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो जब देख रहे हैं उसी समय अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो लिंक में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखते ही नोट्स अपना बना लेना। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिजर्टिफिकेशन होती क्या है। इससे पहले दोस्तों देख लेते हैं सॉइल डिग्रेडेशन या डिजर्टिफिकेशन यूपीएससी सिलेबस में कहाँ पे आता है। तो यूपीएससी सिलेबस में पेपर 2 में आप देखोगे दोस्तों कंटेम्प्रेरी इशू है। तो कंटेम्प्रेरी इशू में आपको यहाँ पे डिग्रेडेशन मिलेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा। और यदि आप यूपी पीसीएस की सिलेबस यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको सॉइल डिग्रेडेशन आपको फिजिकल फीचर्स में ही मिल जाएंगे, जो पेपर 2 का पार्ट है। तो यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन टॉपिक मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा सॉइल डिजर्टिफिकेशन, सॉइल डिग्रेडेशन ये जीएस का भी टॉपिक है, जनरल स्टडी का भी टॉपिक है। तो जनरल स्टडी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन होती क्या है और सॉइल डिजर्टिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है सॉइल डिग्रेडेशन। फिर स्टेटस आप देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन का स्टेटस क्या है इंडिया में। फिर रीजन्स देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन के रीजन्स या कौन कौन से कॉजेज़ हैं, उनकी कंसिक्वेंस क्या होते हैं सॉइल डिग्रेडेशन का। फिर देखेंगे कौन कौन सी स्टेप्स हम ले सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए सॉइल डिग्रेडेशन का। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन होती क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि सॉइल और डिग्रेडेशन 2 वर्ड से बना हुआ है। डिग्रेड का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ की डिफिसिट या डिक्लाइन होना। तो देखो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है दोस्तों वो यदि डिक्लाइन करती है तो उसको बोलते हैं सॉइल डिग्रेड हो रही है। अब देखो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मिनरल्स की कंपोजिशन, और उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बायो जो कंपोनेंट होते हैं जैसे ह्यूमस हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इसके अलावा यहाँ पे वाटर की कंटेंट यानी मॉइस्चर हो गए, और यहाँ पे एयर का कंटेंट। तो मिनरल्स में भी आप देखोगे बहुत सारे मिनरल जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गए, आयरन हो गए, इसके अलावा कैल्शियम हो गए। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो इसमें देखो मिनरल्स के यदि कंपोजिशन भी कम होते हैं, यानी मान लो किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास की जो रेशियो है वो कम हो रही है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब सॉइल डिग्रेड हो रही है। अब देखो सॉइल में यदि बायो की कंपोनेंट कम हो रही है, जैसे ह्यूमस की कंटेंट कम हो रही है, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाए तो वो भी कम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे सॉइल यहाँ पे डिग्रेड हो रही है। यदि सॉइल में वाटर की भी कंटेंट कम हो रही है, वहाँ पे मॉइस्चर सॉइल में कम हो रहा है, तो वही बोलेंगे सॉइल डिग्रेड हो रही है। सॉइल में यदि एयर के भी जो कंटेंट है वो कम हो रहे हैं, यानी जो सॉइल है वो सॉलिड होता जा रहा है, उसमें एयर की जो कंपोजिशन है वो कम हो रही है, तब पर ही बोलेंगे सॉइल डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है सॉइल की फर्टिलिटी का कम होना। और फर्टिलिटी कैसे कम होंगी, यदि उनकी मिनरल्स की जो कंपोजिशन है वो डिक्लाइन करेंगे या रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो किसी भी सॉइल में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो गई लेकिन नाइट्रोजन या अदर जो प्रॉपर्टीज हो कम हो गई, तब पर भी बोलेंगे सॉइल हमारा डिग्रेड हो रहा है। यदि वहाँ पे जो बायो कंपोनेंट हैं, ह्यूमस की मात्रा कम हो रही है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, जैसे मान लो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते हैं, कुछ जो करते हैं वो जो वहाँ पे डिकम्पोजिशन करते हैं, यदि उनकी संख्या कम हो रही है तो बोलेंगे सॉइल डिग्रेड हो रहा है। यदि मान लो सॉइल में मॉइस्चर की मात्रा कम हो रही है तो स्पेसिफिक उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन।
देखो सॉइल डिजर्टिफिकेशन क्या होगी, यदि सॉइल में मॉइस्चर की मात्रा कम हो रही है, सॉइल में नमी की मात्रा कम हो रही है, सॉइल डिजर्ट होता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे डिजर्टिफिकेशन। तो ओवरऑल देखोगे सॉइल फर्टिलिटी किसी भी हिसाब से कम हो रही है, सॉइल में यदि एयर की मात्रा कम हो रही है, वाटर की मात्रा कम हो रही है, वहाँ के बायो कंपोनेंट की मात्रा कम हो रही है, मिनरल्स की मात्रा कम हो रही है, किसी भी तरीके से सॉइल की यदि फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है तो उसको बोलेंगे सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सॉइल डिग्रेडेशन आपको पता चल गया होगा क्या होती है। अब देखो सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिजर्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे अभी हम लोग देखें कि सॉइल डिजर्टिफिकेशन में क्या होता है, यदि सॉइल में मॉइस्चर की मात्रा डिक्रीज हो रही है, यदि वहाँ पे नमी की मात्रा डिक्रीज हो रही है तो क्या होंगे, वो डिजर्टिफिकेशन कहलाएगा। तो यदि सॉइल डिग्रेडेशन सॉइल डिजर्टिफिकेशन का यदि आप डायग्राम समझाना चाहते हो, तो यदि सॉइल डिग्रेडेशन ये बड़ा सा गोला है तो सॉइल डिजर्टिफिकेशन यहाँ पे एक पार्ट हो जाएगा। यानी सॉइल डिजर्टिफिकेशन एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है सॉइल डिग्रेडेशन का। सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ही तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सॉइल एक तरीका ये भी है, सॉइल डिजर्टिफिकेशन तरीका है जो सॉइल को डिग्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन पता हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों सॉइल जो डिग्रेड होती है उससे क्या होती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की। अब देखो फर्टिलिटी कम होंगी तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी तो वहाँ पे जो फ्लोरा या फाउना जो पाए जाएंगे वो भी वहाँ पे कम होने लगेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटस क्या है इंडिया का सॉइल डिग्रेडेशन के हिसाब से। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के मैप है। तो इंडिया में ओवरऑल आप देखोगे तो कितना एरिया है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया में। तो देखो अलग अलग तरीके से सॉइल की डिग्रेडेशन होती है। जैसे मान लो यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया, तो महाराष्ट्र में आप देखोगे तो मेजर सॉइल डिग्रेडेशन का रीजन है डिफॉरेस्टेशन। महाराष्ट्र में देखोगे तो टिम्बर माफिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसे तो वो सारे स्टेट में है टिम्बर माफिया एक्टिव, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही है। तो टिम्बर माफिया की वजह से वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन होने से सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होगा, यदि डिफॉरेस्टेशन होगा तो वहाँ पे देखो इरोजन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वेजिटेशन होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। यदि वेजिटेशन हट जाएगा तो सॉइल लूज हो जाएंगी और पानी आएगा तो वहाँ से इरोजन होके, जब इरोजन होगा तो वहाँ पे जो मिनरल्स होंगे, जो भी बायो कंपोनेंट होंगे और फिजिकल जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे बह जाएंगे, जिससे क्या होंगे फर्टिलिटी वहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो इरोजन एक्टिविटी बढ़ जाती है डिफॉरेस्टेशन से। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन से क्या होती है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन होती है जो फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, और इसके अलावा मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए भी हेल्प करता है वेजिटेशन। तो देखो मॉइस्चर यदि रिटेन नहीं करेगा सॉइल तो डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा और डिग्रेड हो जाएगी। ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसके अलावा नाइट्रोजन या अदर जो केमिकल प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करती है फॉरेस्ट सॉइल को। तो डिफॉरेस्टेशन मेन रीजन है महाराष्ट्र में, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे राजस्थान और गुजरात में डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, यानी जो डिजर्ट एरिया है वो एक्सपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन की कमी है, यहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे डिजर्ट से हवा जो चल रही है वो यहाँ पे जो सराउंडिंग रीजन है वहाँ पे डिजर्ट वाली सॉइल को से पार्ट दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है जिससे डिजर्ट फैल रही है और वेजिटेशन कम होने की वजह से यहाँ पे सॉइल की मॉइस्चर भी कम हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे झारखंड वाले रीजन में आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सेस माइनिंग हो रही है। यहाँ पे बहुत सारा भंडार है झारखंड रीजन में, तो एक्सेस माइनिंग की वजह से यहाँ पे इरोजन एक्टिविटी और फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है एक्सेस माइनिंग की वजह से, और डिफॉरेस्टेशन होगा एक्सेस माइनिंग होगी तो इरोजन भी बढ़ेगा। तो झारखंड रीजन में आपको इस तरह से यहाँ पे सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर चलते हैं गोवा में आप देखोगे तो गोवा में डिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है एक्सेस माइनिंग की वजह से, इसके अलावा अर्बनाइजेशन हो जा रहा है। तो एक्सेस माइनिंग अर्बनाइजेशन की वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है गोवा रीजन में। अब यहाँ पे चलते हैं हरियाणा और पंजाब रीजन में। देखो हरियाणा और पंजाब रीजन में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है और इंटेंस वहाँ पे क्या हो रही है, इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा है। अब देखो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज आप करोगे तो क्या होंगे, जो सॉइल होंगे वो एसिडिक होती जाएगी और सॉइल में एयर की मात्रा कम होती जाएगी, सॉइल क्या होती जाएगी, सॉलिड होती जाएगी, और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि केमिकल आप यूज कर रहे हो, ह्यूमस की मात्रा वहाँ पे होगी नहीं और सॉइल क्या होगी, एसिडिक होती जाएगी, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है, और सॉइल यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है पंजाब और हरियाणा रीजन में। दोस्तों इसके अलावा आप ऊपर चलोगे यहाँ पे तो
हिमाचल रीजन में। तो हिमाचल रीजन में देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे स्नो का कवर जो है वो कम हो जा रहा है और रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं हिमाचल रीजन में। अब देखो स्नो का कवर कम होगा, रेनफॉल ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे इरोजन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगेंगी। इरोजन जब होगा तो क्या होंगी, जो सॉइल की डेप्थ है वो कम हो जाएगी और मिनरल्स भी बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे सॉइल डिग्रेड हो रही है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेसिफिक आपको पता होगा झूम कल्टीवेशन होती है। झूम कल्टीवेशन हो रही है, वहाँ पे होती रहती है, बहुत पहले से हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से झूम कल्टीवेशन की जो साइकिल है वो डिक्रीज कर रही है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कम्युनिटी की लैंड है, पहले क्या होती थी, एक साल यहाँ पे बुआई किए, फिर दूसरे साल यहाँ किए, इसको छोड़ दिए, तीसरे से यहाँ किए, तो एक जो खेत होता था उसको दोबारा साइकिल मारने में पहले 15 से 20 ईयर लगते थे। इससे क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है फिर से रीजुवनेट हो जाती थी। लेकिन अभी पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो साइकिल है, साइकिल आप जो झूम कल्टीवेशन था वो हमारा रिड्यूस होकर 2-3 साल आ गए। यानी 2-3 साल पहले जहाँ पे खेती की जाती थी वो सिर्फ 2-3 साल के लिए छोड़ी जा रही है, उसके बाद फिर से वहाँ पे खेती की जा रही है। इससे क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल में वो क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं और वहाँ पे सॉइल डिग्रेड हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है, पूरे इंडिया में डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है। तो यदि ओवरऑल स्टेटस आप देखोगे रिपोर्ट से तो ओवरऑल स्टेटस में आपको पता चलेगा कि डिजर्टिफिकेशन इंडिया में 25% जो सॉइल है दोस्तों वो डिजर्टिफिकेशन का शिकार हैं। डिजर्टिफिकेशन का मतलब कि सॉइल में जो है मॉइस्चर की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, तो 25% इंडिया के सॉइल डिजर्टिफिकेशन हो रहे हैं। इसके बाद 30% जो सॉइल है दोस्तों डिग्रेड हो गए हैं या डिग्रेडेशन का शिकार हैं। 30% ऑफ सॉइल इंडिया का तो ये डिग्रेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल यदि इसको आप देखोगे कि डिग्रेड होने का क्या क्या रीजन है, तो पहला आता है डिफॉरेस्टेशन। जैसे हम लोग डिस्कस किए महाराष्ट्र में डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रही है, इरोजन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सॉइल की मॉइस्चर जो रिटर्न करती थी फॉरेस्ट उसकी कमी आ रही है और सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फॉरेस्ट से मिलते थे वो भी कम हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीजन है। इसके अलावा देखोगे ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर ग्रेजिंग से क्या होती है कि जो आप गुजरात के रीजन में जनरली देखोगे ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर ग्रेजिंग से यहाँ पे क्या होती है, जो घास फूस है वो उखड़ जाते हैं, उससे क्या होता है वहाँ पे सॉइल लूज हो जाती है और इरोजन का शिकार होती है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे एक्सेस माइनिंग जो झारखंड या गोवा के रीजन में होते हैं। फिर देखोगे झूम कल्टीवेशन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। इसके अलावा आप देखोगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज जो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिव जो फार्मिंग हो रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज आप देखोगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में रेनफॉल कम हो रही है, उसके वजह से सॉइल क्या हो रही है, डिजर्टिफिकेशन के शिकार हो जा रही है आंध्र प्रदेश में और इरोजन का शिकार हो जा रही है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है सॉइल की डिग्रेडेशन का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जो रीजन्स हम लोग देखें इंडिया में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो सॉइल डिग्रेडेशन होने का इतने सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में। फिर देख लेते हैं कंसीक्वेंस क्या होंगे सॉइल डिग्रेडेशन का। तो जैसा कि दोस्तों सॉइल यदि डिग्रेड होगी तो क्या होंगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएंगी, फर्टिलिटी कम हो जाएंगी और फर्टिलिटी जब कम होंगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी सॉइल की। अब देखो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब लैंड तो हमारा जितना था उतना ही है, तो देखो प्रोडक्टिविटी कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ेंगी, लैंड उतना ही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे कि जो फूड होगा उसका शॉर्टेज हो जाएगा। तो फूड एंड न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। और जब फूड और न्यूट्रिशन का शिकार जब पॉपुलेशन होंगे तो हैप्पी रहेंगी, हैप्पी नहीं रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। जब हैप्पी नहीं रहेंगी पॉपुलेशन तो सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी और यहाँ पे जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है यानी कि लर्निंग प्रोसेस भी डिप्लीट होगा और उसके अलावा बहुत सारे जो सिस्टम है वो हमारे गड़बड़ हो जाएंगे क्योंकि फूड और मालन्यूट्रिशन का शिकार होंगे और अपना जो इकोनॉमी है वो भी डाउन होने लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो जा रहा है सॉइल की डिग्रेडेशन
होने से। तो यहाँ पे आप अफ्रीका में देख रहे हो दोस्तों, अफ्रीका में सॉइल का डिग्रेडेशन डिजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि फूड एंड मालन्यूट्रिशन के बहुत ज़्यादा अफ्रीका शिकार है, और इससे वहाँ पे सोशल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्राइबल या वहाँ की जो जनता है वहाँ उसके बीच में आप देखो कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और मारपीट होते रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है अफ्रीका में। तो ऐसी ही सिचुएशन यदि इंडिया में भी आ सकते हैं यदि सॉइल डिग्रेडेशन को रोका नहीं गया तो। ठीक है, तो इतने सारे कंसिक्वेंस हैं सॉइल डिग्रेड होने का। तो क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। सॉइल डिग्रेडेशन जो है दोस्तों इन्वायरमेंटल इशूज है। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिजर्टिफिकेशन दोनों ही इन्वायरमेंटल इशू हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशूज हैं, तो आप देख सकते हो सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिजर्टिफिकेशन दोनों ही मेन इन्वायरमेंटल इशू हैं इंडिया में। तो दोस्तों जो इन्वायरमेंटल इशू हैं ये ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिजर्टिफिकेशन ये ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक कंट्री तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे कंट्री रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर डेवलप्ड जो कंट्री वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन एक ग्लोबल इशू है, हालांकि लोकल इशू में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक ग्लोबल इशू है। तो ग्लोबल इशूज़ के लिए यहाँ पे कुछ ग्लोबल फोरम भी हैं, जैसे UNCCD। आप देखोगे जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें UNCCD भी आया था, यूनाइटेड नेशन कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, आई थिंक ये है। ठीक है, तो UNCCD एक देखोगे एक ग्लोबल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, UNCCD ये क्या है, ग्लोबल फोरम है, ये लीगली बाइंडिंग है। एक अकेला ऐसा लीगल बाइंडिंग है जो डिजर्टिफिकेशन डिग्रेडेशन को रोकता है। यानी कि UNCCD में जो भी पार्टीज हैं वो जो भी वहाँ पे फैसला लेंगे, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो भी फैसला लेंगे वो लीगली बाइंडिंग होगा। तो UNCCD द्वारा पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 150 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको टारगेट किया गया है 2030 तक डिग्रेड से रिज्यूनेट किया जाए, यानी जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिज्यूनेट किया जाए। इंडिया ने भी यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ पे हिस्सा लिया है। इंडिया ने यहाँ पे टारगेट को बोला है कि 50 जो लाख हेक्टेयर जो है इंडिया की लैंड जो डिग्रेड हो चुकी है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिज्यूनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया भी टारगेट लिया हुआ है। एशिया में सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे जो टारगेट है इंडिया का है, 50 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो रिज्यूनेट किए जाएंगे। तो यह है ग्लोबल लेवल का। लेकिन इंडिया लेवल का भी आप देख सकते हो ये मैनेज किया जा सकता है सॉइल डिग्रेडेशन का। तो वो कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए क्या क्या किया जा सकते हैं। सबसे पहले तो ड्राई लैंड फार्मिंग कर सकते हैं। देखो आप देख लीजिए, एक बार लिस्ट देते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग एक मेथड है। फिर देखो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ये आप लिख लेना, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। फिर इसके अलावा देखोगे गुड एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसको आप अपना सकते हो। देखो ड्राई लैंड फार्मिंग कैसे डिग्रेड होने से रोकेगी। अब इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में देखो मॉइस्चर की कमी यहाँ पे है, जो डिजर्ट है इस एरिया में बढ़ रहा है और यहाँ पे भी मॉइस्चर की कमी है सॉइल में। अब देखो मॉइस्चर की कमी है, यदि वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन आप नहीं उगाओगे तो क्या होंगे, धीमे धीमे मॉइस्चर की और कमी हो जाएगी। वेजिटेशन जब होती है तो सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन रखती है। तो वहाँ पे यदि ड्राई लैंड फार्मिंग करोगे, ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब है जितना मॉइस्चर है सॉइल में उसी का अच्छे से यूज करके वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना या वेजिटेशन ग्रो करना, उसको बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। यदि ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिस वहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, वेजिटेशन एटलीस्ट वहाँ पे रहेगा और जितना मॉइस्चर है वो उतना तो रिटेन करेगा। इसके अलावा मॉइस्चर वहाँ पे बढ़ेंगे सॉइल में। तो ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए सॉइल को डिजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेशन को हटाने के लिए। इसके अलावा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी किए जाते हैं। देखो एफॉरेस्टेशन तो एक तरीका है कि एफॉरेस्टेशन कर दे तो इरोजन भी कम हो जाएंगे और जो हेल्थ है सॉइल का वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो जहाँ पे स्टीपर है, स्टीपर मतलब जहाँ पर ढलान ज़्यादा है खेत में, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे यदि आप आलू की खेती करते हो या मूंगफली की खेती करते हो तो क्या होंगे, मूंगफली आलू जब उखाड़े जाते हैं तो सॉइल लूज हो जाता है। सॉइल लूज होता है, बारिश होगी या सिंचाई करोगे तो इरोजन होकर सारा सॉइल बह जाएगा। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी जरूरी है। जहाँ पर ढलान वाली खेतें हैं वहाँ पे कंटूर वाले जैसे खेत बनाने चाहिए और वहाँ पे जो लूज करने वाले जो
क्या बोलते हैं क्रॉप है वो उगाने नहीं चाहिए। जैसे मान लो आलू खेती नहीं करनी चाहिए, ग्राउंडनट की खेती नहीं करनी चाहिए, जिससे सॉइल लूज ना हो। इसके अलावा देखो, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन के डेफिसिट होने से क्या रोकने के लिए क्रॉप को रोटेशन करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप आप उगा रहे हो, एक ही क्रॉप उगाओगे तो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्रॉप ले लेगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स लेगा नहीं, तो क्या होंगे एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी डेफिसिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन फॉलो करनी चाहिए, ड्राई लैंड फार्मिंग करनी चाहिए, और जहाँ स्टीपर एरिया है वहाँ पे ग्राउंड नट या आलू जैसे खेती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो कंटूर की खेती, कंटूर प्लॉइंग करनी चाहिए और प्लांटेशन करनी चाहिए, जिससे कि मेढ़ों पे प्लांटेशन करनी चाहिए। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं सॉइल को डिग्रेड होने के लिए। इसके अलावा एफोरेस्टेशन तो है ही, एफोरेस्टेशन करने से ओवरऑल प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज ना करके यहाँ पे जो ह्यूमस रिच बायो फर्टिलाइज़र हैं उसको यूज़ किया जाए। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का ना या कम यूज़ करके बायो फर्टिलाइज़र की यूज़ ज़्यादा करें, ह्यूमस कंटेंट वाले फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ करें। इससे क्या होंगे, सॉइल डिग्रेड होने से हमें रोकेगी। तेरा दोस्तों आज का डिस्कशन सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिजर्टिफिकेशन दोनों को आज हम लोग अच्छे से डिटेल में स्टडी किए। आई होप यहाँ पे आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो गया होगा, क्योंकि आपको नोट्स यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स इतना ज़्यादा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप अच्छे से नोट तैयार कर लेना जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बोलिए और मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।